हमारे लिए क्या वॉशिंगटन में रह गया है अगर सारा कुछ ही इंडिया ले गया तो। डॉलर पाउंड बेस्ड पॉलिसी है आपकी, जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। आज भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, उनका नहीं है। तो वो हमारी तो वाट लगा दी और हम तो इधर ही बैठे रह गए और वो जो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने। 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। ये कहता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कोशिश करें, ट्रेड उनके साथ शुरू करें कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश आपस में बिजली जो एक दूसरे को भेज सकते हैं, तो हमें तो ये रास्ते खोल देने चाहिए। और यही हमारी 25 करोड़ आबादी, और जो कहा जा रहा है कि 28 करोड़ हो गई है, उसका मुस्तकबिल है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। सब जो हालात बन रहे हैं जिसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि लॉयड ऑस्टिन अभी जैसे इंडिया आए थे, आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वाशिंगटन में? आईएमएफ तो पैसे दे नहीं रहा, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप इसमें क्या देखते हैं? हमारे लिए क्या वाशिंगटन में रह गया है अगर सारा कुछ ही इंडिया ले गया? तो फिर जो हिना रबानी खर कह रही हैं कि हमें चाइना के करीब हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? मैं बिल्कुल हिना रबानी खर से एग्री करूंगा। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दर हकीकत मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें इसको मैं जिस नजर से देखता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशत गर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा। नंबर 1, आप इनको आईएमएफ पैकेजेस, लोन, F-16 इस नजर से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबुल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका एनीमोर। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आपका कोई वाली वारस नहीं है, उसकी वजह ये है, देखें आज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लॉबी हो रही है सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, और बड़ी सक्सेसफुली हो रही है, बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। और देखें, जरा देखें, आप हरकतें देखें, 55 जलसे उस बंदे ने मरासले के सर पे की। उसने 55 जलसों के अंदर उसने अमेरिका अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, उसने कहा बाहर निकलो। उस बंदे ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था शैकल्स तोड़ दिए तालिबान। आज वो कहता है कि उस कांग्रेसमैनों की मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज आप स्टेटमेंट दें, योर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड लू के बारे में उसने, मेरा मतलब बच्चा पाक का जानता है उस डोनाल्ड लू, और आज वो कहता है कि मुझे दोबारा लेकर आओ। लेकिन ये गलत सोच है। सोच ये है अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। आपने बड़ा ड्रामा किया है कि इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक दिखाने की कोशिश की है कि देखें हम जमहूरियत, और अब जमहूरियत अमेरिका में नहीं पूरी काम कर रही भाईजान, अब अमेरिका में नहीं काम कर रही जमहूरियत। इनके बस में होता तो सऊदी अरेबिया को रोक लेते, इनके बस में होता तो अपने एलाइज को संभाल के रखते। ये सब एलाइज सारे छोड़ते जा रहे हैं। यूएई चला गया चाइनीज कैंप में, और आप ये कहते हैं कि यहाँ के कांग्रेसमैनों के खतों पे आपकी हुकूमत बनेगी। ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूं कि खुदार आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक फॉरेन कि जहां से पैसे मिल रहे हो आप उनके एलाइज। अगर आईएमएफ पैसे देता रहे, अमेरिका डिफेंस बजट आपको पैसे देता रहे, तो आप अमेरिकन कैंप में। अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो आप कहते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना आपको पैसे देगा, सी पैक का आपको चालू करना चाहता है, आपको ट्रेन का पैकेज देना चाहेगा, वहां से आप रिश्वतें लेंगे, खाबे करेंगे, पिज़्ज़े बनाएंगे, तो आपकी रिलेशनशिप, यही तो चेंज होने की जरूरत है। मसला तो ये है मसला। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या इस वक्त रूलर, मुझे ये बताएं डार साहब का क्या स्टेक है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ का साहब वहां से निकलते जाएंगे लंदन आ जाएंगे। हमजा जब शहबाज शरीफ लंदन से जाके पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, मरियम नवाज का बच्चा लंदन में बैठा है, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर,
और बिल्कुल यही हालत है। आपका अमीरुल मोमिनीन है, उसके 3 बच्चे लंदन में बैठे। तो जब आपके पास पाकिस्तानी बंदा ही कोई नहीं है जिसके जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तो पॉलिसी किस चीज की बननी है आपकी? कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। डॉलर पाउंड बेस्ड पॉलिसी है आपकी, जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त अगर देखा जाए उस रीजन में, तो नेशनल इंटरेस्ट 2 चीजें कहता है। वो ये कहता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कोशिश करें, ट्रेड उनके साथ शुरू करें और सीपैक शुरू करें। दैट इज व्हाट योर नेशनल इंटरेस्ट शुड बी। और दूसरा, ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान के साथ अपने ट्रेड शुरू करें, तेल लें, गैस लें वहां। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान में कई समय से खाने के भी लाले पड़ गए हैं और इसी के चलते पाकिस्तान रूस और यूक्रेन जैसे कई देशों से अपने देशों में खाद्यान्नों की पूर्ति करता है। गौरतलब है कि इन दोनों देशों में वार के चलते गेहूँ की कीमत बढ़ी हुई है और इसी के चलते पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कीमतों में गेहूँ की खरीदी कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में अनाज के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और महंगाई से लोगों की हालत खराब है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशन सही रखता तो उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि भारत यूएई, कतर, ओमान, श्रीलंका जैसे देशों को किफायती रेटों पर गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत से खराब रिलेशन के चलते पाकिस्तान अपना नुकसान करते हुए महंगी रेटों पर गेहूं खरीद रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत से ताल्लुक रिश्ते बनाए पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, खास तौर से कारोबारी लिहाज से, जिसका असर न केवल उसकी इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है बल्कि आम जनता भी इससे बेहद जूझ रहा है। दरअसल भारत से कारोबारी रिश्ते खत्म कर देने की वजह से पाकिस्तान में कपास की भारी कमी हो गई है और इसके नतीजा में उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ गई है। आज ये कैमरा भी है, माइक भी है, आप बताएं कोई अच्छी बात जो पाकिस्तान में इस टाइम हो रही है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हर टाइम शुक्र करना चाहिए। वो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं, उसके ऊपर खबर चलाते हैं, उसके ऊपर लोगों से बात करते हैं। बताएं क्या अच्छा? यार बताओ क्या अच्छा नहीं हो रहा? सब कुछ मैं घूम रहे हैं, लोगों के पास लाखों के मोबाइल हैं, करोड़ों की गाड़ी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज अच्छी है। मैं कह रहा हूँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। मुझे बताएं किस टॉपिक पे करें, क्या चीज अच्छी पाकिस्तान में हो रही है, उसके ऊपर आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। मुझे बताएं ना यार पाकिस्तान में अच्छा या हम तो शुक्र है, काम भी मंदा है पर फिर भी क्या शुक्र करना चाहिए। काम मंदा है यानी काम नहीं चल रहा, कारोबार है भी शुक्र करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, वो निजाम है। भाईजान कोई ऐसी खबर बताएं, अच्छी खबर पाकिस्तान के बारे में जिसके ऊपर आज हम वीडियो रिकॉर्ड करें। कोई अच्छा काम हो रहा है यहाँ इस टाइम? अच्छा काम तब तक नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में निज़ाम ठीक नहीं होगा। और अब ये हो रहा है कुछ ऐसा जिस कोई भी कुछ नहीं ठीक। यार पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है, फिर महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, कोई बात नहीं। पटवारी इसका तो पैसे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये देखें ये चीज ये इनको और कुछ नहीं आता, इनको और कुछ आता ही नहीं है, सोच ही कुछ नहीं रहे। और आप उससे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों के पास लाख रुपए का मोबाइल है, उनके अपने